रोमन सैनी डॉक्टर से कलेक्टर और फिर बने सफल बिजनेसमैन, जानिए कैसे बनाए एन एकेडमी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे जीआरटी बिजनेस यूट्यूब चैनल पर, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं सफल एंटरप्रेन्योर्स की प्रेरणादायक कहानियां। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे शख्स की कहानी जिसने कम उम्र में न केवल डॉक्टर और आईएएस अफसर बनने का सपना पूरा किया, बल्कि उसे छोड़कर बिजनेस की दुनिया में भी अपनी पहचान बनाई। हम बात कर रहे हैं अनअकैडमी के को फाउंडर रोमन सैनी की। आइए जानते हैं कि कैसे रोमन ने अपनी मेहनत और दृढ़ संकल्प से यह मुकाम हासिल किया और लाखों युवाओं के लिए प्रेरणा बने। रोमन सैनी की प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। रोमन सैनी का जन्म और परवरिश राजस्थान के एक छोटे से गांव में हुई थी। बचपन से ही वे पढ़ाई में बेहद तेज थे और कुछ बड़ा करने का सपना देखते थे। मात्र 16 साल की उम्र में उन्होंने एम्स ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज का एंट्रेंस एग्जाम क्लियर कर लिया। यह उनके लिए पहला बड़ा मील का पत्थर था, जिसे उन्होंने अपनी मेहनत और लगन से हासिल किया। एम्स में दाखिला लेने के बाद रोमन ने मेडिकल की पढ़ाई पूरी की और डॉक्टर बने। लेकिन यहां तक पहुंचने के बाद भी उनका सफर यहीं नहीं रुका। उन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखी और सिविल सर्विसेज की तैयारी शुरू कर दी। सिविल सर्विसेज में सफलता और आईएएस बनने की कहानी। एम्स की कठिन परीक्षा पास करने के बाद रोमन सैनी ने सिविल सर्विसेज की ओर रुख किया। उनकी मेहनत और तैयारी ने उन्हें 22 साल की उम्र में एक और बड़ी सफलता दिलाई। उन्होंने यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की परीक्षा पहले ही प्रयास में पास कर ली और भारत के सबसे प्रतिष्ठित पेशों में से एक आईएएस इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस अफसर बन गए। रोमन को मध्य प्रदेश कैडर मिला और वहां उनकी पोस्टिंग कलेक्टर के तौर पर हुई। एक आईएएस अफसर के रूप में उनका करियर बेहद सम्मानजनक और स्थिर था। लेकिन रोमन के दिल में कुछ और बड़ा करने की चाहत थी। बिजनेस की दुनिया में कदम और अनअकैडमी की शुरुआत। डॉक्टर और आईएएस बनने के बाद भी रोमन सैनी ने अपने जीवन में कुछ नया और चुनौतीपूर्ण करने का निर्णय लिया। साल 2015 में उन्होंने अपनी आईएएस की नौकरी से इस्तीफा दे दिया और अपने दोस्त गौरव मुंजाल और हिमेश सिंह के साथ मिलकर एडटेक कंपनी अनअकैडमी की शुरुआत की। अनअकैडमी की शुरुआत यूट्यूब पर यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कराने के एक साधारण उद्देश्य से हुई थी। इस प्लेटफॉर्म ने बहुत जल्द ही छात्रों के बीच लोकप्रियता हासिल कर ली, क्योंकि यह बिना अधिक लागत के छात्रों को हाई क्वालिटी वाली कोचिंग उपलब्ध करा रहा था। अनअकैडमी का विस्तार और सफलता। अनअकैडमी की इनोवेटिव सोच और गुणवत्ता वाली शिक्षा ने इसे बहुत कम समय में सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। अनअकैडमी ने न केवल यूपीएससी की कोचिंग में बल्कि अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी शिक्षा प्रदान करनी शुरू की। इस प्लेटफॉर्म की लोकप्रियता इतनी बढ़ गई कि यह भारत की सबसे बड़ी ऑनलाइन शिक्षा प्लेटफॉर्म्स में से एक बन गया। रोमन सैनी, गौरव मुंजाल और हिमेश सिंह की टीम ने मिलकर अनअकैडमी को शिक्षा के क्षेत्र में एक क्रांति के रूप में स्थापित किया। इस प्लेटफॉर्म ने हजारों छात्रों को अपने सपनों की ओर बढ़ने में मदद की है और शिक्षा को सुलभ और किफायती बनाया है। रोमन सैनी की कमाई और उनकी प्रेरणादायक कहानी। डीएनए की रिपोर्ट के अनुसार अनअकैडमी के सीईओ गौरव मुंजाल ने 2022 में 1.58 करोड़ रुपए कमाए, जबकि हिमेश सिंह को 1.19 करोड़ रुपए और रोमन सैनी को 88 लाख रुपए सैलरी के तौर पर मिले। यह आंकड़े दिखाते हैं कि अनअकैडमी ने न केवल छात्रों को बल्कि इसके फाउंडर्स को भी बड़ा मुनाफा कमाने में मदद की है। रोमन सैनी की यह कहानी उन लाखों युवाओं के लिए एक प्रेरणा है जो अपने करियर में कुछ बड़ा करना चाहते हैं। रोमन ने साबित कर दिया कि यदि आप में दृढ़ संकल्प और मेहनत है तो आप किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। कंक्लूजन। तो दोस्तों, ये थी रोमन सैनी की प्रेरणादायक कहानी। एक ऐसा इंसान जिसने डॉक्टरी, कलेक्टरी और फिर बिजनेस के क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बनाई। उनकी यह यात्रा हमें सिखाती है कि जीवन में कभी भी सपनों को पूरा करने का जुनून नहीं छोड़ना चाहिए। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण और प्रेरणादायक लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसी ही और प्रेरणादायक कहानियों से जुड़े रहें। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और सुरक्षित रहें। जीआरटी बिजनेस यूट्यूब चैनल खबरों का स्रोत समाचार एजेंसियों, जनमत और अन्य सार्वजनिक स्थानों से प्राप्त करता है। हम पूरी कोशिश करते हैं कि यह सारांश और रिपोर्टिंग सटीक और सत्यापित हो, लेकिन हम किसी भी विवाद या त्रुटि के लिए जिम्मेदार नहीं हैं। हमारा उद्देश्य जनमत को जानकारी प्रदान करना है।